बैठक खत्म हो गई है। किसान आंदोलन से जुड़ी ये अपडेट, सरकार और किसान संगठनों की बैठक खत्म हो चुकी है। पहले दौर की जो वार्ता रही उसमें भी किसान अपनी बात को लेकर लगातार अड़े हुए थे। तीनों कानूनों को खत्म करने की मांग ही लगातार किसान संगठनों की तरफ से उठ रही थी और अब ये बैठक खत्म हो चुकी है। देखना ये होगा, जल्द जानकारी आप तक वो भी पहुंचाएंगे कि क्या कुछ इस बैठक में रहा है। हालांकि तमाम चीजें जो अभी तक निकलकर सामने आ रही थी उसमें यही नजर आ रहा था कि सरकार की तरफ से कोशिश हो रही है, जो प्रस्ताव सरकार की तरफ से दिया गया है, किसान संगठनों को कन्विंस करवाने की जो कोशिश की गई है उस पर सरकार ये चाहती है कि किसान एक बार फिर से विचार करें। अब देखना ये होगा कि इस बैठक में क्या खास रहा है। सरकार और किसान संगठनों की ये बैठक खत्म हो चुकी है। तो ये ताजा अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। सरकार और किसान संगठनों की बैठक खत्म हो चुकी है, ये बड़ी जानकारी। सरकार की तरफ से प्रस्ताव दिया गया था कानूनों को स्थगित करने का। 1.5 साल तक कानूनों के स्थगन का प्रस्ताव जो है वो दिया गया था सरकार की तरफ से, लेकिन किसान किसी भी सूरत में इसको मानने के लिए तैयार नहीं है। किसानों का यही कहना है कि इन तीनों कानूनों को खत्म किया जाए। और अभी ताजा जानकारी मिल रही है, सरकार और किसान संगठनों के बीच बैठक खत्म हो चुकी है। लगातार ये आंदोलन तेजी पकड़ता जा रहा है। अपनी आगे की रणनीति किसान संगठन पहले ही साफ कर चुके हैं कि अगर उनकी मांगे नहीं मानी जाती हैं तो अपना आंदोलन और ज्यादा तेज करने वाले हैं। और ऐसे में सरकार की तरफ से कोशिश हुई है किसान संगठनों को समझाइश की। आज फिर से ये वार्ता हुई है किसान संगठन और सरकार के बीच। बैठक इस वक्त खत्म हो चुकी है। ये ताजा जानकारी आपको दे रहे हैं। किसान और सरकार के बीच जो बैठक रही है उसमें आज भी कोई नतीजा निकलकर सामने नहीं आया है। 4.5 घंटे तक ये बैठक चली है। आमने सामने सिर्फ 20 मिनट तक बात हुई है और आज की बैठक अंदर हमने जो प्रपोजल रखा है 3 कानून रद्द करिए आप, वही रखा और उन्होंने कहा कि संशोधन करा लीजिए या उसको 1-1.5 साल के लिए वो करा लीजिए। उसके बाद वो 18-20 मिनट के बाद चले गए उठ के, दोबारा आए नहीं। उन्होंने कहा कि प्रपोजल पर आप विचार कर लें, तो क्या अंदर कर रहे हैं आप विचार चल रहा है। आप किसान जथेबंदियां भी कर रही हैं, सब कर रहे हैं। किसान जथेबंदियां अपना फैसला बदल सकती हैं। ये बताना किस तरह का विचार हो रहे हैं मीटिंग में? वो विचार का अभी जो विचार चल रहा है कोई निष्कर्ष पर नहीं पहुंचा। मीटिंग नहीं हुई, दोबारा शुरू अभी नहीं हुई। सर, सरकार ने ये कहा है कि आप रिकंसिडर करें और आप रिकंसिडर करेंगे क्या? सरकार का ऑप्शन जो दिया है उन्होंने। देखिए, अब वो जो अंदर लोग हैं वो तय करेंगे। मुझे अपने निजी कार्यक्रम में बेनतीजा रही है। लगातार जो किसान संगठन के नेता बाहर निकल रहे हैं उनकी तरफ से यही बात कही जा रही है। सरकार और किसान संगठनों की बैठक आज भी बेनतीजा रही है। आज की बैठक में भी कोई नतीजा निकलकर सामने नहीं आया। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। विज्ञान भवन में ये लगभग 4 घंटे तक बैठक चली है और आमने सामने सिर्फ 20 मिनट तक बातचीत हुई है। और ये बातचीत भी आज की जो वार्ता रही है, आज की जो बातचीत रही है, ये भी पूरी तरह से बेनतीजा रही है। ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। 4.5 घंटे ये वार्ता चली और आमने सामने सिर्फ 20 मिनट तक बातचीत हुई। वार्ता के लिए अगली कोई तारीख नहीं दी गई है। 4.5 घंटे में आमने सामने सिर्फ 20 मिनट तक बातचीत हुई और आगे अब कोई भी तारीख तय नहीं की गई है। ये बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। सरकार और किसान संगठनों की बैठक खत्म हो चुकी है और आज की ये बैठक भी बेनतीजा रही है। बड़ी खबर। तो आप देख सकते हैं 4.5 घंटे तक बातचीत हुई, लेकिन सिर्फ 20 मिनट तक आमने सामने ये बातचीत हुई है। दीपक शर्मा मेरे सहयोगी ज्यादा जानकारी दे रहे हैं। दीपक, क्या डिटेल्स हैं? जी बिल्कुल, अगर आज बात करें तो आज की बैठक क्योंकि जब शुरुआत हुई थी तो शुरुआती दौर में जब चर्चा की गई थी, किसानों ने स्पष्ट कर दिया था कि वो कृषि कानून जो है रद्द होगा तभी आंदोलन खत्म होगा, करेंगे नहीं तो नहीं, और इस प्रस्ताव को मानने को तैयार नहीं है। हालांकि जब कोई चर्चा आगे नहीं बढ़ पाई, गहमा गहमी रही, तो एक ब्रेक लिया गया था दोपहर भोज का।
उसके बाद कोई मंत्री बैठक के लिए नहीं आया और अब आखिरकार मंत्रियों की तरफ से एक ये संदेश दिया गया है, कुछ लोग आए और ये कह दिया गया है फिलहाल वार्ता खत्म है, आगे की रणनीति तारीख बताई जाएगी। लेकिन कोई तारीख तय नहीं की गई है, बैठक समाप्त कर दी गई है। हालांकि तमाम किसान नेता अभी भी अंदर ही हैं। अलग बात करें तो हालांकि एक किसान प्रतिनिधि जरूर आए हैं बाहर, कक्का शिव कुमार कक्का बाहर आए और उन्होंने बात रखी कि सरकार की तरफ से कोई नहीं आया, इंतजार करते रह गए। ऐसे में अब सरकार की तरफ से भी स्पष्ट कर दिया गया है, अगर बात करें फिलहाल बैठक खत्म कर दी गई है। हालांकि अगली तारीख कब होगी इसके बारे में कुछ नहीं बताया गया। तो आज की बैठक का कोई निष्कर्ष नहीं निकला, कोई आज चर्चा नहीं हो सकी। केवल और केवल इतनी चर्चा जब किसानों ने बताया कि उन्होंने ये प्रस्ताव को खारिज कर दिया है किसान संगठनों ने, और जब तक आंदोलन चलता रहेगा तब तक कि कृषि कानून रद्द नहीं होते, तो उसके बाद कोई आगे चर्चा ही नहीं चल सकी। ऐसे में अब कहीं ना कहीं किसान कुछ देर के बाद बाहर आएंगे और अपनी रणनीति तय करेंगे कि आगे वो इस आंदोलन को किस तरीके से चलाएंगे। जी बिल्कुल दीपक, ये बड़ा महत्वपूर्ण है कि 4.5 घंटे में आमने सामने सिर्फ 20 मिनट तक बातचीत हुई है। वो बातचीत क्या रही, उसके बारे में क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, उसके वो भी जानना चाहेंगे दीपक। जी बिल्कुल, जब ये वार्ता शुरू हुई थी, बैठक शुरू हुई थी, उस वार्ता में अगर बात करें तो किसानों के द्वारा जो है वार्ता में आते ये कह दिया गया था कि जो आप लोगों ने प्रस्ताव दिया था उसको तमाम किसान प्रतिनिधियों के साथ, किसान जथेबंदी के साथ चर्चा की गई थी और सबने एक मत से उस प्रस्ताव को खारिज कर दिया। तो ऐसे में इस प्रस्ताव को ये मानने के लिए तैयार नहीं है, कृषि कानून को रद्द करें तभी आंदोलन समाप्त होएगा, अन्यथा ये आंदोलन यूं ही चलता रहेगा। इस बात को लेकर, केवल इसी बात को लेकर गहमी रही, उसमें कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने यह भी कहा कि आप दोबारा से विचार कीजिए इसको लेकर के। लेकिन किसानों ने स्पष्ट कर दिया कि विचार की जरूरत नहीं, इस वार्ता को आगे नहीं बढ़ा सकते जब तक कि आप कृषि कानून रद्द करने की बात नहीं करते। तो उसके लिए कुछ देर का एक ब्रेक लिया गया था। जो थोड़ी देर की भी वार्ता रही उसमें केवल इसी मुद्दे को लेकर चर्चा की गई कि कैसे सरकार और किसानों के बीच में कि आखिर किस तरीके से आगे रहेगा, क्योंकि सरकार बार बार कहती रही कि आंदोलन समाप्त कीजिए। बात केवल 1.5 साल की नहीं है, हम जब तक कमेटी निर्णय नहीं लेगी इसमें 2 साल भी 2.5 साल भी लग सकते हैं आपको, लेकिन कम से कम आंदोलन समाप्त करें, तब तक के लिए हम आपको आपकी राय लेकर के इसको कानून में जो सुधार होगा वो करेंगे। किसानों ने स्पष्ट कर दिया था उसी में ही कि हम इस कानून पर चर्चा के लिए तैयार नहीं है, कानून को रद्द करें फिर एमएसपी की गारंटी वगैरह अन्य मुद्दों को लेकर के चर्चा करेंगे। अगर आप कानून रद्द करने को तैयार हैं तो ही आगे चर्चा चलेगी, और यही एक कारण है कि ये चर्चा ज्यादा देर नहीं चली, क्योंकि किसान अपनी बात पे अड़िग रहे और सरकार उस पर विचार करने की बात करती रही थी। कुछ देर की वार्ता रही और इस वार्ता में केवल इसी मुद्दे को लेकर चर्चा रही थी। यही कारण था कि दोबारा से विचार करने की बात तो कही गई थी। उसके बाद दोपहर भोज हुआ, लंच हुआ, उसके बाद जाकर किसान उस बैठक हॉल में बैठे रहे। कुछ अधिकारी आकर के तो जरूर बैठे, लेकिन इस वार्ता को दोबारा से शुरू नहीं किया गया, दोबारा से इस वार्ता को आगे नहीं बढ़ाया गया। काफी इंतजार के बाद आपकी अगर बात करें तो ये संदेश सीधा दे दिया गया कि वार्ता आज की खत्म है, अब आगामी तय की जाएगी। अब किसान नेता बाहर आना कुछ ही देर में शुरू कर रहे हैं, सभागार से बाहर निकल चुके हैं, आपस में बात करते करते विज्ञान भवन के बाहर की तरफ आ रहे हैं। किसान कुछ देर में जब बाहर आएंगे तो अपनी पूरी बात स्पष्ट रखेंगे, लेकिन किसी भी तरीके से अगर आज बात करें तो वार्ता अगली कब होगी ये भी तय नहीं किया गया है। अगर आज बात करें तो 26 जनवरी को एक बड़ा जिस तरीके से ट्रैक्टर मार्च है उसको लेकर के भी कहीं ना कहीं किसानों ने स्पष्ट कर दिया था, तो उसके बाद कोई वार्ता नहीं निकली। तो ऐसे में अब वार्ता की अगली कब होगी ये भी किसान संगठनों को नहीं बताया गया सरकार के द्वारा। तो ऐसे में तमाम किसान संगठन जो है अब बाहर आ रहे हैं और बाहर आकर के अब आगामी रणनीति वो अपनी तय करेंगे। जी बहुत शुक्रिया दीपक इस तमाम जानकारी के लिए। तो वार्ता के लिए अगली कोई तारीख तय नहीं की गई है। 4.5 घंटे में आमने सामने सिर्फ 20 मिनट तक ये बातचीत हुई है और आज की जो वार्ता है वो भी पूरी तरह से बेनतीजा रही है। सरकार और किसान संगठनों के बीच बैठक चल रही थी जो अब खत्म हो चुकी है। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं और आज की बैठक में भी कोई नतीजा निकलकर सामने नहीं आया है। तो विज्ञान भवन से लाइव हमारे सहयोगी लगातार बने हुए हैं। अब क्या कुछ किसान संगठन अपना रुख रवैया रखते हैं उस पर भी हम आपको ताजा अपडेट देंगे, ताजा जानकारी देंगे। फिलहाल ये महत्वपूर्ण जानकारी किसान आंदोलन से जुड़ी हुई आज की जो बैठक थी वो पूरी तरह से बेनतीजा रही। लंच से पहले हमने देखा कि एक प्रस्ताव आखिरी सरकार द्वारा ये कहा गया है कि हमारे तरफ से जो पिछला प्रस्ताव दिया गया था जिसको आज पुनर्विचार के लिए कहा गया, क्या ये प्रस्ताव जो है अंतिम है, और दूसरी बात कि क्या सरकार द्वारा डेट को लेकर, क्यों विज्ञान भवन उपलब्ध नहीं रहेगा,
लेकिन और क्या अन्य जगह बातचीत हो सकती है? दो चीजों पर स्थिति। देखिए, इसमें जो संकेत साफ तौर पर है, सरकार ने कहा है कि इससे बेहतर विकल्प नहीं हो सकता, यानी कि ये आखिरी प्रस्ताव, सरकार इससे आगे नहीं बढ़ेगी, क्योंकि सरकार लगातार एक कदम के बाद दूसरा कदम बढ़ाने की कोशिश कर रही है, लेकिन किसान जस के तस बने हुए हैं, वो आगे बढ़ना ही नहीं चाहते। तो ऐसे में सरकार ने साफ कर दिया है, अगर आप इसी प्रस्ताव पर फिर से विचार करें और जब आप विचार कर लें और आपकी सहमति हो तो आप दूसरी मीटिंग, जो अगली मीटिंग होने वाली है, वो खुद तय करें। जहां तक अगर वो कल मीटिंग करते हैं तो कल के लिए उन्होंने कहा है कि विज्ञान भवन उपलब्ध नहीं है, क्योंकि 23 जनवरी की फुल ड्रेस रिहर्सल होती है, तो ऐसे में वो जगह कहीं और तय की जाएगी। लेकिन पहले कल मीटिंग होगी नहीं होगी, तो उसके लिए किसानों को भी फैसला लेना है, क्योंकि वो मीटिंग तब होगी जब किसान फैसला ले लेंगे, उस प्रस्ताव पर फिर से विचार करेंगे। इसी प्रस्ताव पर जी, इसी प्रस्ताव पर साफ तौर पर मैसेज है कि इसी प्रस्ताव पर पुनर्विचार करना पड़ेगा, क्योंकि आज 2 दौर की वार्ता हुई है और महज 30 मिनट की वार्ता, यानी कि आधे घंटे की वार्ता जो शुरुआत में हुई है और जो लास्ट टाइम पे हुई है, बीच में कोई वार्ता नहीं हुई, गतिरोध लगातार बना रहा और सरकार की तरफ से साफ लास्ट में कह दिया गया है कि इसी प्रस्ताव पर विचार करना होगा, इसी विस्तार पर विचार करें। तो साफ तौर पर आपने सुना कि जो सरकार द्वारा जो प्रस्ताव दिया गया था, पिछला प्रस्ताव था, तो आज की बैठक भी पूरी तरह से बेनतीजा रही है। कृषि मंत्री का कहना है कि किसानों को सबसे बेहतर प्रस्ताव हमने दिया है। कृषि मंत्री की तरफ से ये कहा गया है, ये बड़ी जानकारी आपको दे दें, किसानों को सबसे बेहतर प्रस्ताव दिया गया है। कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर ने कहा है किसानों को सबसे बेहतर प्रस्ताव हमारी तरफ से दिया गया, लेकिन साफ तौर पर उस प्रस्ताव को डिनाई कर दिया गया है किसानों की तरफ से। हमने देखा कि पहले दौर की जो वार्ता रही उसमें स्थगन प्रस्ताव जो है वो लाया गया, कृषि कानूनों को स्थगित करने की बात सरकार की तरफ से कही गई, लेकिन साफ तौर पर किसान इसी बात को लेकर अड़े हुए हैं कि तीनों कानूनों को सबसे पहले खत्म किया जाए, उसके बाद एमएसपी पर नया कानून लाया जाए। इसी बात को लेकर किसान अपनी बात को लेकर अड़े हुए हैं। और जो पिछले जो वार्ता रही हैं, एक्चुअल में अगर हम देखें तो वैसी ही सिचुएशन जो है लगातार बनती दिख रही है। जो वार्ता अभी तक निकलकर सामने आ रही हैं उसमें किसी तरह का कोई समाधान निकलने की उम्मीद फिलहाल नजर नहीं आ रही है। अब सवाल यही है कि किसान नेता आगे क्या स्ट्रेटेजी रखते हैं, क्योंकि साफ तौर पर जिस तरीके से कहा गया है कि 26 जनवरी की तैयारी किसानों की तरफ से की गई है, ट्रैक्टर परेड किसानों की तरफ से निकाली जाएगी, उसको लेकर अब आगे किस तरह का रुख रवैया किसानों का रहने वाला है और क्या सरकार इस बीच कोई और नई कोशिश करती है, क्योंकि कानूनों को खत्म करने की बात जो है वो लगातार कृषि मंत्री की तरफ से कहा जा रहा है कि कानूनों को खत्म नहीं किया जाएगा। और साफ तौर पर किसान इसी बात को लेकर अड़े हुए हैं कि तीनों कानूनों को खत्म किया जाए। और अब जो प्रस्ताव दिया गया था कृषि मंत्री की तरफ से, उनका कहना है कि सबसे बेहतर हमने प्रस्ताव किसानों को दिया है, कानूनों में कोई कमी नहीं है। जिस तरह से लगातार कृषि मंत्री बात कह रहे हैं, सरकार और किसानों की जो बैठक रही है इसमें आज भी कोई नतीजा निकलकर सामने नहीं आया। ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, वार्ता के लिए अगली कोई तारीख तय नहीं की गई है। 4.5 घंटे में आमने सामने महज 20 मिनट तक बातचीत हुई है और कृषि मंत्री का उसके बाद रिएक्शन निकलकर सामने आया है कि जब तक किसान यही कह रहे हैं कि जब तक कानून रद्द नहीं होगा तो आंदोलन खत्म नहीं किया जाएगा। साफ तौर पर कहना है किसानों का। और जो कृषि मंत्री हैं वो ये कह रहे हैं कि सबसे बेहतर प्रस्ताव किसानों को हमारी तरफ से दिया गया था और अब वार्ता के लिए अगली कोई भी तारीख नहीं दी गई है। तो अब ये चीजें किस दिशा में जाएंगी ये देखने वाली बात रहेगी, क्योंकि 4.5 घंटे तक देखिए ये वार्ता चली है और महज 20 मिनट तक बातचीत हुई है और कृषि मंत्री यही कह रहे हैं कि कानूनों में कोई कमी नहीं है। किसान ये कह रहे हैं कि कानून रद्द होने चाहिए, जब तक कानून रद्द नहीं होंगे आंदोलन यूं ही चलेगा। तो ऐसे में ये किस तरह से मसला सुलझेगा, अब किस दिशा में ये चीजें जाती हैं, ये देखने वाली बात रहेगी। तो ये अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। आज की जो वार्ता रही है पूरी तरीके से बेनतीजा रही। एक प्रस्ताव दिया गया यहां पर कृषि मंत्री की तरफ से, लेकिन किसानों का कहना है कि तीनों कानूनों को रद्द किया जाए, उसके बाद ही आगे कोई बात होगी। किसान अपनी मांग को लेकर, अपनी बात को लेकर लगातार अड़े हुए हैं, किसी भी तरीके से झुकने को तैयार नहीं है, मानने को तैयार नहीं है। किसानों का साफ तौर पर यही कहना है कि तीनों कानूनों को खत्म किया जाए, उसके बाद ही आगे बातचीत होगी। दीपक शर्मा मेरे सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ लाइव जुड़ गए हैं। दीपक, 4 घंटे तक बातचीत होती है, वार्ता चलती है, लेकिन आमने सामने जो बातचीत होती है वो सिर्फ 20 मिनट तक होती है, उसके बाद तारीख भी कोई नहीं दी जाती है आगे। तो अब आगे ये चीजें किस दिशा में जाएंगी, सवाल यही है।
जी बिल्कुल, तस्वीरें भी दिखाना चाहेंगे कि किसान जो प्रतिनिधि हैं वो अब बाहर आ रहे हैं विज्ञान भवन से वो बाहर आ रहे हैं और आगे बाहर आने के बाद अपनी स्थिति जो है वो स्पष्ट करेंगे कि किस तरीके से अब आगे आंदोलन चलेगा। तस्वीरें अभी तक ये इंतजार कर रहे थे, एक लंबा इंतजार इन किसान संगठनों के द्वारा जो है किया गया कि किस तरीके से सरकार की तरफ से कोई आगे बात रखी जाए। पहले दौर की जब ये वार्ता हुई, उस पहले दौर के वार्ता में किसानों ने अपनी बात सरकार के सामने रख दी थी कि कृषि कानून रद्द होंगे तभी ये वार्ता आगे चलेगी, लेकिन उसके बाद एक ब्रेक लिया गया था और उस ब्रेक के बाद अगर बात की जाए तो कोई दोबारा सरकार की तरफ से नहीं आया और अब ये संदेश कि इस वार्ता को आज यहीं समाप्त कर दिया गया। ज्यादा लंबी वार्ता चली नहीं, तो ऐसे में अगली तारीख भी नहीं दी है, तो ये कहा जा सकता है कि क्योंकि आज कोई अगली तारीख नहीं दी है, किसान इंतजार के बाद जिन्होंने अपनी बैठक भी करी है, उसके बाद सरकार का निर्णय आने के बाद कि अगली दौर की वार्ता कब होगी ये भी नहीं बताया गया। तो तमाम किसान प्रतिनिधि अब बाहर आ रहे हैं, बाहर आकर के ये अपनी बात रखेंगे कि किस तरीके से अब इनको आगे रणनीति, क्योंकि 26 तारीख का आंदोलन, 26 जो ट्रैक्टर मार्च है 26 तारीख को, 26 जनवरी को जिस तरीके से ट्रैक्टर परेड है वो तो इनका कहना है कि निकाली ही जाएगी। आउटर रिंग रोड पर दिल्ली में ये अपनी परेड जो है ये निकालेंगे, उसको लेकर रणनीति भी बनाएंगे और आज के बाद कल ये एक बैठक भी करने जा रहे हैं। कल सिंघू बॉर्डर में एक बैठक की जाएगी और उसके बाद किसान प्रतिनिधियों के द्वारा उसमें रणनीति बनाई जाएगी। लेकिन फिलहाल जरूर आज की वार्ता की बात करें तो 12 बजे की ये वार्ता का समय था, लेकिन कुछ ही देर में आज ये वार्ता चली, कोई वार्ता आगे नहीं बढ़ सकी क्योंकि किसानों ने प्रस्ताव को खारिज करने का जब संदेश कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के सामने रखा और कृषि मंत्री ने भी ये स्पष्ट कर दिया, ये कहा कि आप इस पे दोबारा विचार कीजिए, कोई आगे बात नहीं बढ़ी, विरोध हुआ तो उसके बाद एक ब्रेक लिया गया था। ब्रेक के बाद कई घंटे का इंतजार इन किसान संगठनों के द्वारा, इन किसान प्रतिनिधियों के द्वारा काफी देर तक ये इंतजार किया गया था कि शायद इस वार्ता को आगे बढ़ाया जाएगा, सरकार दोबारा आएगी तो आगे इस पर चर्चा की जाएगी, क्योंकि कृषि कानून को लेकर इसे ये कहीं ना कहीं किसान संगठन भी जानते हैं कि 29 तारीख से बजट सत्र की शुरुआत हो रही है और इस बजट सत्र में कहीं ना कहीं इनको उम्मीद है कि हमें आगे बैठक कर सकते हैं, आगे बैठक कर सकते हैं, नहीं डेडलॉक की स्थिति जो है फूल उन्होंने प्रपोजल आराम से दे रहा है, हम कहाँ जाए आने दे, ये खत्म होगा लॉट जी है वो कौन है राइट परेड निकाली जाएगी। तो फिलहाल आप देख सकते हैं कि तमाम यहाँ पर जो किसान संगठनों के जो प्रतिनिधि हैं वो इस वक्त विज्ञान भवन से बाहर आ चुके हैं, लेकिन विचार करते हुए या आपसी चर्चा करते हुए आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि अब इन्हें भी आपसी रणनीति की जरूरत है। ये तमाम लोग यहाँ पर आकर के अभी रुके हुए अपनी चर्चा कर देखो दशरपाल जी ने उन्होंने कोल सी जो अननोन नंबर तो ਜਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਨੰਬਰ ਤੋਂ ਫੋਨ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਤੂੰ ਮੰਨ ਜਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਦੇਖੀ। ਜਗਮੋਹਨ ਜੀ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਤੈਅ ਕਰਨ ਕਿ ਅਗਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਦੋਂ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਹਾਂ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਤੈਅ ਹੋਊਗਾ ਅਗਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰੋਗੇ? ਇਹ ਤਾਂ ਤੈਅ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੱਲਾ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਜੇ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਕੱਲ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਾਂਗੇ ਫਿਰ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਤਾਂ 18 ਮਿੰਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਜਦੋਂ ਬ੍ਰੇਕ ਲੈ ਲਿੱਤੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ? ਨਾ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ, 15-20 ਮਿੰਟ ਲਈ 2 ਵਾਰੀ ਮਿਨਿਸਟਰ ਆਇਆ ਉਹਨੇ ਉਹ ਗੱਲ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਬੇਸਿਕ ਜਗਮੋਹਨ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ दीपक शर्मा मेरे सहयोगी लगातार बने हुए। दीपक, देखिए किसानों की अगर हम बात को देखें तो अभी आगे की कोई रणनीति उनकी तरफ से साफ नहीं की गई है। उनका कहना है कि कल मीटिंग होगी, उसमें चीजें साफ होंगी। देना चाहते हैं कि सभी एक साथ हैं, आंदोलन चलता रहेगा। हालांकि आंदोलन की आगे की रूपरेखा कल की वार्ता के बाद, कल बैठक के बाद, जो कल किसान संगठनों की आपसी बैठक है, कल की अगर बात की जाए सिंघू बॉर्डर पे आपसी बैठक करेंगे। लेकिन फिलहाल अपने आंदोलन को लेकर के 26 तारीख की रणनीति तो इनकी तय है, 26 तारीख को ट्रैक्टर परेड निकाली जाएगी। लेकिन उससे पहले तमाम किसान संगठन के बाहर, विज्ञान भवन के बाहर यहाँ खड़े होकर के अब एक साथ यहाँ पर खड़े हैं, अपनी एक एकता का परिचय दे रहे हैं कि सभी एक साथ हैं।
तमाम किसान संगठन जो इस वक्त, चाहे हम बात करें दर्शन सिंह की बात करें, हम गुरनाम सिंह चडूनी की बात करें, अनाल मोहला की बात करें, राकेश टिकैत की बात करें, तमाम किसान संगठन जो है यहाँ पर जो है एक साथ ये बाहर एक साथ यहाँ पर आए हुए हैं और अब कुछ देर के बाद अपनी बात रखेंगे। लेकिन फिलहाल आप देख सकते हैं कि तमाम जो 41 किसान संगठनों के प्रतिनिधि जो हैं, जो इस पूरे आंदोलन को चला रहे थे, यूं तो अगर बात करें 550 से ज्यादा किसान संगठनों का सहयोग है, लेकिन 41 ऐसे प्रमुख हैं जो दिल्ली एनसीआर में इस आंदोलन को चला रहे हैं, जिस तरीके से पूरी मुहिम को चला रहे थे, वो लोग इस वार्ता में शामिल थे। वो लोग अब इस बैठक से बाहर आते हुए, अगर आप देख सकते हैं कि तस्वीरें, तमाम लोग बाहर खड़े हुए हैं। अब ये बाहर की ओर आ रहे हैं। हालांकि अब किसान संगठनों के द्वारा, किसान प्रतिनिधियों के द्वारा अपनी बात रखी जाएगी इस आंदोलन को लेकर के कि किस तरीके से आगे इनकी चर्चा रहेगी, क्योंकि आज की वार्ता में कुछ ज्यादा निष्कर्ष नहीं, आज को ज्यादा वार्ता नहीं हो सकी इन किसान संगठनों की सरकार के साथ। कुछ ही देर की ये वार्ता रही, उसमें कुछ निष्कर्ष नहीं निकला। अगली तारीख भी अब तय नहीं की गई है, क्योंकि इन्होंने तो कई घंटों का इंतजार भी करा है। जब इन्होंने अगर बात करें जिस तरीके से बता दिया था कि सरकार का प्रस्ताव जो है वो खारिज कर दिया गया, उसके बाद अगर यहाँ बात करें तो आप लोगों ने क्या निर्णय लिया? क्योंकि नहीं, मीटिंग में कुछ नहीं रहा है, जैसे गए थे वैसे ही उठ के आए। जो सरकार ने प्रपोजल दी थी वो कल हमने नामंजूर कर दी थी, और जो हमारी बात है, जो हमारी मांगे थी, वो सरकार ने आज उनको जो है वो नहीं मानना है। तो बात समाप्त हो गई है और आगे तो 26 के बाद ये होगा जो भी होगा। कोई तारीख आपको दी नहीं है? नहीं, तारीख अभी कोई तय नहीं हुई। और 26 तारीख की परेड को लेकर क्या बात हुई आप लोग की? 26 को लेके कोई बात नहीं, अभी 26 को तो जो होगा सो होगा ही। क्या मंत्रियों ने ये भी कहा है कि आप प्रेस में क्यों गए? अगर जो खारिज आपने किया था आप सीधा यहाँ आकर बताते, ऐसी कोई बात हुई है? नैतिकता की बात हुई है कि ऐसा पहले से ही नहीं बोलना चाहिए, फिर वो अच्छा नहीं लगता। नैतिकता की बात, एमएसपी को लेकर कोई बात नहीं हुई है। और बस हम उनको कहा था कि दोनों कानूनों के जो हमारे में सर्वसम्मति से पास हुआ है वो ये है कि इन दोनों कानूनों से कम कोई बात होगी नहीं। और सरकार की आपकी जो प्रपोजल है उस पर हमने कल मीटिंग की तो उस पर सहमति नहीं बनी है, तो उन्होंने एक तरह से आगे बात समाप्त कर दी। मीटिंग करेंगे आपस में? दोबारा तो मीटिंग होती रहेंगी, दोबारा की तो मीटिंग प्रपोजल पे दोबारा विचार किया जाएगा? नहीं, प्रपोजल तो उनकी तरफ से कोई लंबी चौड़ी है ही नहीं ना, कोई दोबारा प्रपोजल आए तभी विचार करें ना। हाँ, उसके बारे में बात हुई थी। उन्होंने कहा था कि हमें बताएं अगर कोई ऐसा है, हमारी तरफ से कोई ऐसा नहीं है, कोई किसी ने अपनी मर्जी से कोई पुलिस वाले ने कुछ कर दिया हो तो अलग बात है। कोई सरकार का ऐसा नहीं है कि सरकार ने आपको कुछ ऐसी प्रताड़ना के लिए कुछ ऐसा किया है। आज का कोई निष्कर्ष निकला नहीं? आज के कोई निष्कर्ष नहीं, जीरो। तो दोबारा अगर मीटिंग के लिए बुलाया जाता उनकी ओर से तो आप जाएंगे या अप्रोच आप करेंगे आपकी ओर से? ऐसा कुछ होगा? ऐसा कुछ नहीं है, अगर सरकार बुलाएगी तो जाएंगे। ओके। और ये भी हो सकता है कि अगर हमारे कुछ बदलाव आया तो हो सकता है हम भी कहते हैं, वो तो कोई डिस्प्यूट नहीं है, तो कोई तनाव नहीं है, ना कोई मुश्किल। आगे का क्या आप लोग की रणनीति है? फिलहाल अब आप लोगों ने क्या सोचा आगे के लिए? जी, आप लोग क्या रणनीति, क्या प्लानिंग है आप? देखिए अभी तो 26 की तैयारी करें, अभी तो उसके बाद रणनीति बनेगी, उसके पहले तो कोई बात होगी नहीं। अब थैंक यू सो मच। गुरनाम सिंह चडूनी जी हमारे साथ है। गुरनाम सिंह जी, आज की वार्ता ज्यादा देर चल नहीं सकी, किस तरीके से आज मुद्दा, क्योंकि जो प्रस्ताव खारिज हुआ उसको लेकर आपने अपनी बात रखी थी? बस आज तो प्रस्ताव खारिज को लेकर रखी थी, उन्होंने एक तरह से मानने से इनकार कर दिया। हमने भी उनको जैसे जो उन्होंने प्रस्ताव दिया था वो हमने रिजेक्ट कर दिया था, और जो हम बात कर रहे थे उन्होंने रिजेक्ट कर दी। बस करीब यहीं पे बात समाप्त हुई। कोई ज्यादा दोबारा विचार की बात कही, दोपहर भोज हुआ, लेकिन उसके बाद इंतजार ही केवल, बस केवल इंतजार ही, कोई ज्यादा बात नहीं बनी। तो अब आगामी रणनीति किस तरीके से देखते हैं? अब आगे की उनकी तरफ से आया है, मतलब 2 साल तक वो कर सकते हैं, और कोई इस पर तैयार हो तो हम बैठ के कल बात कर सकते हैं, नहीं अगर तैयार हो तो नहीं कर सकते। ये लोगों ने क्या कहा? हमने कुछ नहीं, हम बता दें, कल हमें जरूरत होगी तो आपको बता देंगे। आप लोग आपस में बातचीत करके फिर? हाँ, आप बता देंगे, आवेंगे आ जाएंगे, नहीं तो बैठे और 1 आध महीना बाद में फिर बातचीत शुरू होगी। ट्रैक्टर रैली वाला क्या होगा फिर? ट्रैक्टर रैली क्या होता है? ट्रैक्टर रैली तो आवेगी। ट्रैक्टर रैली का क्या मतलब उनसे? धमकी वगैरह भी आ रही है आपको? किसकी? किसानों को कोई आ रही है? कोई ऐसी बात आई थी? किसानों पर धमकी आ गए, चलो यही कह रहे कि धमकी दे रहे हैं हमें, कर ले यार, हो गया। ये नहीं है। चलो सर, कोई कुछ भी बात, उठा था उस पर भी बात हुई? अरे वो तो पुलिस ने रोक लिया होगा, इतना क्या बात होगा, गिरवा लेंगे शीशे। 26 तारीख की परेड, उसको लेकर क्या रणनीति रहती है? अब तो जो ज्यादा ध्यान होगा वो 26 तारीख को कामयाब करने पे होगा।
तो अभी फिलहाल सरकार की तरफ से कोई समय नहीं दिया गया कि अगली तारीख ना, फिलहाल कोई समय नहीं तो दिया। अब आप 26 तारीख की परेड की बात कर रहे हैं। 26 तारीख की परेड बार बार पुलिस और यही कह रही है कि कहीं ना कहीं दिक्कत हो सकती है कानून व्यवस्था को लेकर के, माहौल को लेकर के, सुरक्षा को लेकर, वो बात बार बार आती है। देखिए, दिक्कतें तो बिना ऐसे प्रोग्रामों के भी होती हैं। अब कोई इलाज थोड़ी होता उन चीजों का, बिना उसके कोई दुर्घटनाएं नहीं होती क्या? बिना प्रोग्राम के भी दुर्घटनाएं होती हैं। परमात्मा करे शांति से सब कुछ निपटे, और सरकार को जो पुलिस है, प्रशासन है, उसको इसमें सहयोग करना चाहिए। हम कोई दंगा फसाद नहीं कर रहे, ना हमारा कोई सरकारी परेड को कोई डिस्टर्ब करने के मायने, ना कोई और प्रोग्राम है। तो उनको इंतजाम करने चाहिए, रिंग रोड खाली करा। आपके अनुसार कितने लोग इस परेड में हिस्सा ले रहे हैं? आपके किसान जो ये तो लाखों लोग हैं जिसकी कोई गिनती नहीं है, बेहिसाब लोग हैं। तो इनका कहना है कि आज क्योंकि कोई वार्ता आगे नहीं बढ़ी, सरकार ने कहा कि आप लोगों को आगे बढ़ना चाहिए, एक कदम आगे बढ़ना चाहिए, लेकिन किस तरह कदम ये आगे नहीं जानते। इन्होंने स्पष्ट कर दिया कि कृषि कानून रद्द होगा तभी आगे वार्ता करेंगे। तो फिलहाल वार्ता के लिए तैयार नहीं है किसान। आज की बात करें तो कुछ ज्यादा लंबी वार्ता नहीं चली। अगली तारीख कब होगी ये भी स्पष्ट नहीं किया गया, सरकार के द्वारा कुछ तारीख नहीं बताई गई कि कब होगी। तो अब इनका कहना, अब इनकी चर्चा केवल और केवल 26 जनवरी को ट्रैक्टर परेड को लेकर रहेगी। ट्रैक्टर परेड 26 जनवरी को निकाली जानी है। हालांकि लाखों लोगों के आने की बात की जा रही है। सुरक्षा व्यवस्था का कहना है कि खुद पुलिस को भी देखनी चाहिए। हालांकि ये अपनी तरफ से इनका कहना है कि इस पूरे आंदोलन को, पूरे जो परेड है, राष्ट्रीय ध्वज के साथ और किसान यूनियन के जो झंडों के साथ उस ट्रैक्टर परेड को निकालेंगे। जी बिल्कुल दीपक, तो साफ तौर पर यहाँ किसान संगठनों ने अपनी रणनीति को साफ कर दिया है कि 26 जनवरी को जो तैयारी उनकी तरफ से की गई थी उसको लेकर तो वो पूरी तरह से तैयार हैं, उसमें किसी तरह का बदलाव नहीं होगा। लेकिन एक इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर कही गई है दीपक कि अगर किसानों को सरकार की तरफ से कोई पेशकश आगे होती है, कोई तारीख तय होती है, तो भी वो मिलने के लिए तैयार हैं, और अगर उनके संगठन में कोई बदलाव आता है तो इस तरह का डिसीजन उनकी तरफ से भी लिया जा सकता है। देखिए, उसको लेकर डिसीजन तो ये जरूर लेंगे, लेकिन फिलहाल क्योंकि सरकार की तरफ से अभी कोई तय नहीं किया गया है कि अगली बैठक कब रहेगी, तो इसलिए इनका कहना ये तो अब रणनीति बनाएंगे अगली 26 जनवरी को लेकर के। 26 जनवरी को जो ट्रैक्टर परेड रहेगी उसको लेकर के ये अपनी रणनीति बनाएंगे। फिलहाल ये अपना आंदोलन यूं ही जारी रहेंगे। कल की भी वार्ता है हालांकि सिंघू बॉर्डर पे, और उसमें भी 26 जनवरी की रणनीति को लेकर के तय की जाएगी। 26 जनवरी को किस तरीके से आंदोलन चलना है उसको लेकर के यहाँ पर अगर बात करें तो चर्चा रहेगी। हमारे साथ ऋषिपाल अंबावता जी हैं। अंबावता जी, आज की वार्ता तो ज्यादा देर चल ही नहीं सकी, तो ऐसे में कैसे उम्मीद की जाए इसका समाधान की? देखो, आपको बता रहा हूं मैं, समाधान निकाल के लाएंगे कुछ ना कुछ। अभी मीटिंग चल रही है, ऐसा कुछ नहीं। अभी जा रहे हैं मीटिंग के लिए, जा रहे हैं रात को। जो सरकार का सुझाव था उन्होंने लास्ट मोमेंट में बोल दिया कि अगर इस पर सहमत हो तो आपके लिए दरवाजे खुले हैं। आज रात को आप किसान संगठनों की आपसी बैठक सिंधु बॉर्डर तो पर अभी जा रहे हैं, वहीं है। उसके बाद में सरकार ने बोल दिया है कि ये हमारे प्रस्ताव हैं, इन पर आप कोई विचार करोगे, 19-20 होगा तो हम कल कर लेंगे। कल ये तो बंद है और हम कहीं भी कर लेंगे, मीटिंग कर लेंगे। तो सरकार की तरफ से कोई समय, कोई तारीख? सरकार की तरफ से कोई रास्ते बंद नहीं है। सरकार ने जो उनका प्रपोजल था एक बार बोल दिया लास्ट में, इस पर सहमत हो तो हमको आप बता सकते हैं ये। और अब हम यहाँ से सारे 40 संगठन जा रहे हैं, वहाँ मीटिंग करेंगे, और मीटिंग में अगर मुझे लग रहा है कुछ ना कुछ समाधान निकाल के लाएंगे। कुछ ना कुछ होगा, कुछ ना कुछ थोड़ा सा समाधान निकलेगा। अन्यथा 26 जनवरी को परेड को लेकर 26 जनवरी की परेड तो होगी। 26 जनवरी तो देश के आज़ादी का दिन है, परेड तो होगी। 26 जनवरी की परेड कैसे बंद हो जाएगी? समझौता हो जाएगा जब भी होगी परेड। तो आप लोगों की तैयारी क्या है 26 जनवरी को लेकर के? जो ट्रैक्टरों की किस तरीके से देखते हैं, कहाँ से कितनी मात्रा आप लोग किसानों की लगाते हैं? संख्या की बात की जाए तो संख्या की बात मैं कुछ नहीं कहूँगा जब तक इसका समाधान नहीं निकल जाएगा। मुझे तो लग रहा है अभी लास्ट मोमेंट में कल तक समाधान निकल जाएगा। लास्ट मोमेंट पे कल तक निराश नहीं हूँ। मुझे आस है कि सरकार भी मानेगी और किसान भी मानेंगे। ये थोड़ा सा हमारा जो किसान का मामला है बैठ करके ये हल होगा। और सरकार, देखो एक चीज़ तो आपको मैं क्लियर संदेश देना चाहता हूँ कि कोई भी आदमी जो हमारा किसान भाई है वो ऐसा गलत काम नहीं करेगा, देश के हित में नहीं करेगा। हम परेड भी करेंगे या कोई, हमने सरकार को भी बोला है
हमें आउटर दे दो, आउटर ना दो, जहाँ पे सुरक्षा हो वहाँ दे दो, रैली हमारी निकालने में क्या दिक्कत है? किसान भी तो इसी भारत का नागरिक है। अगर हम जब ये कर्तव्य दिखाएं और किसान दिखाए तो क्या कमी है? तो ये हमारा मेरी ये है कि कुछ समाधान निकलेगा कल तक। कुछ समाधान निकलेगा, अभी भी आपका कहना है कि इन्हें पूरी उम्मीद है। हालांकि आप सीधा सिंगू वोटर जा रहे हैं, ये अगली बात जरूर का अगर हम बात करें, अब सीधे तमाम किसान संगठन, हालांकि पहले कल की बात कही जा रही थी, जो अंदर तय हुआ था कि कल वार्ता करेंगे, लेकिन अब जो इनका डिसीजन हुआ है, अब सीधे तमाम किसान संगठन सिंगू बॉर्डर जा रहे हैं। और सिंगू बॉर्डर जाने के लिए ये बसें इनकी तैयार हैं। इन बसों में तमाम किसान प्रतिनिधि जो हैं, किसान प्रतिनिधि जो तमाम जत्थेबंदियों के जो प्रतिनिधि हैं, इन बसों में सवार होकर के सिंगू बॉर्डर जाएंगे। बिल्कुल दीपक, अब देखना यही होगा कि सिंधु बॉर्डर पर आगे रणनीति किस तरह की रणनीति यहाँ पर किसान संगठनों की तरफ से बनाई जाती है। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया दीपक आपका इस तमाम जानकारी के लिए।